We all welcome him. Awesome. Thank you for being with us. मॉर्निंग सर। Thank you so much. थैंक यू आपका कि आपने मेरे को यहाँ बुलाया। आओ. So Rajesh is in the current Tuesday batch. अभी वो बैच चल रहा है. इनका बैच अभी पूरा नहीं हुआ, 8 महीने पूरे नहीं हुए हैं, अभी पूरे होने हैं. So I just thought I will invite him for him to share his experiences on क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरा दिल से. गुड मॉर्निंग। हो गया, कमाल है. गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजेश कुमार है और हमारा ऑफिस फर्नीचर का बिजनेस है। 1.5 साल पहले मेरे को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि कोई राहुल जैन है जो BCI करते हैं और हाफ डे वर्कशॉप कर रहे हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, वो कहते हैं यार BCI का हाफ डे वर्कशॉप तो है, वो ऑलरेडी कर रहा था और उन्होंने कईयों को रेफरेंस भी किया। तो मैंने भी उनको फ़ोन किया, कहते हैं यार अब तो पॉसिबल नहीं है, उनकी सीटें फुल हो चुकी हैं, तो आप चाहो तो उनका आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं बैच के कितने पैसे, तो उन्होंने 6.5 लाख रुपए बोले मेरे को, तो मैं सुन के पीछे हो गया। फिर कहीं से मेरे को रेफरेंस और आया, मेरा एक फ्रेंड है शम्मी अग्रवाल जो हमारे बैच से पहले एक बैच कर रहे थे, उन्होंने मेरा रेफरेंस हाफ डे वर्कशॉप के लिए दिया। तो मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने सडनली हाँ कर दिया और हाफ डे वर्कशॉप ज्वाइन कर लिया और मैंने उसे देखा, सुना, सब कुछ किया। वहाँ पर भी मेरे को कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए जो मैं सोच नहीं सकता था कि वो एक्सपीरियंस हकीकत में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। वहाँ पर एक बिल्डर आए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आज की डेट में मेरे को ये मालूम है कि मेरी बिल्डिंग में कौन से फ्लैट में कितने दरवाजे लगे हैं, कितने ताले लगे हैं, कितने पल्ले लगे हैं, कितने लॉक्स लगे हैं, कितने हैंडल लगे हैं। मैंने यार तो बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि मैं खुद इंटीरियर इंडस्ट्री से हूँ, मैन पावर से तो कोई जीत ही नहीं सकता और ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें तो आपकी मैप आउट हो ही नहीं सकती। तो मैंने बाहर निकल गए, दिमाग से सारा वॉश आउट हो गया कि हमने करना ही नहीं करना। फिर शम्मी का फ़ोन आया मेरे पास जब ट्यूसडे बैच शुरू होने वाला था कि राजेश जी आप ट्यूसडे बैच ज्वाइन कर लो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने कहा नहीं यार बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो कहते कोई बात नहीं, तेरे को करना है और पैसे मैं दूंगा, पैसे आप मुझे बाद में दे देना। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर हिम्मत करके मैंने सर से बात की, सर को मैंने बोला कि मैं हाफ डे वर्कशॉप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। उस टाइम 2 क्लासेस हो चुकी थी, तो सर ने बोला अब तो स्टार्ट हो चुका है। मैंने सर कोशिश करता हूँ अगर हो जाएगा। सर ने भी मेरे को हिम्मत दी और बोला कि ठीक है अगर आप करना चाहते हो तो आप आ जाओ, अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो 8 हफ्ते तो पैसे वापस मिल ही जाएंगे। मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि समझ आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। शुरू में समझ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। बात आई फ्लो चार्ट की, कभी जिंदगी में नहीं सुना, ना सुना था, ना देखा था कि फ्लो चार्ट भी किसी चिड़िया का नाम होता है। तो फ्लो चार्ट के अंदर फंस गया मैं और फ्लो चार्ट के अंदर क्या करना है, कैसे बनाना है आता ही नहीं था। तो सर से मैंने 1-2 बारी बात की। एक मेरे बैचमेट थे मिस्टर तुषार जैन, उनको मैंने बोला यार मैं नहीं करूँगा, मेरे को समझ आ ही नहीं रहा कुछ भी। तो उन्होंने मेरी हिम्मत बांधी। मेरे को काम करने का स्टाइल क्या है, मतलब कंप्यूटर कैसे आता है? कंप्यूटर तो आता ही नहीं है मेरे को, मतलब 0। अच्छा 0 मतलब कंप्यूटर का ABCD भी नहीं आता, कंप्यूटर पे सिर्फ कुछ भी नहीं आता। जो मेल फोन पे आ गई तो चेक कर लिया, कंप्यूटर पे करके मुझे बोलेगा कि ये मेल खोल के चेक कर लो, मैं नहीं खोल सकता। गूगल वर्कशॉप करी थी? गूगल वर्कशॉप मैंने भी की थी और मैंने अपने एक MIS लड़के को भी कराई थी। मेरा छोटा ब्रदर है, उसको कंप्यूटर आता है, तो उन दोनों को उनको गूगल की मैंने वर्कशॉप कराई थी। तो उनके थ्रू धीरे धीरे सब चीज़ें समझ आने लग गई। और अंग्रेजी में क्या पकड़ है? अंग्रेजी तो आती नहीं है, आती है थोड़ी बहुत, काम चलाऊ।
तो काम आप कैसे करते हो, स्टाइल क्या था काम करने का पहले? पहले ये होता था कि सुबह उठ के सोचते थे यार आज क्या बहाना मारूं, माल तैयार नहीं है, कोई ऐसा बहाना कि सामने वाले को जेन्युइन लगे। और आज ये पोजीशन है कि आज पहले आपका क्या टाइम, कितना माल पहले क्या होता था, कितना टाइम पे माल जाता था, कितनी इन्वेंट्री होती थी, फाइनेंस का क्या सिस्टम होता था, हर चीज में पहले क्या सिस्टम होता था आपका? माल तो 100% लेट, कस्टमर से सुबह से लेके शाम तक गालियां सुनने को मिलती थी, कभी किसी का लेट माल, कभी किसी का लेट माल, कभी किसी का लेट माल। इन्वेंट्री का पता ही नहीं होता था कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, कुछ मैनेजमेंट ही नहीं था, सिस्टम के नाम पे एसबी नहीं था। नहीं तो आपका मतलब कितने लेट चल रहे थे पहले ऑर्डर्स? हाँ 100% लेट। नहीं नहीं, कितने दिन लेट चलते थे? 10 दिन 15 दिन लेट थे। लेट थे। और बाकी किस चीज, मतलब सारा दिन क्या करते थे, कैसे काम करते थे, क्या पकड़ती, क्या मतलब गधे की तरह मिलते थे, सुबह से लेके शाम तक। एक बारी फैक्ट्री में घुस गए और उसके बाद सर उठाने की फुर्सत नहीं होती थी, कभी ये कभी वो, कभी क्लाइंट का फोन, कभी किसी से झूठ बोलना, कभी किसी को कोई बहाने मारना कि सर आज हुआ नहीं कल दे देंगे, फिर अगले दिन सोचते थे आज तो हुआ नहीं अब क्या जवाब देंगे। और जब आपका कोर्स ज्वाइन किया BCI, उसके बाद तो 100% टाइम से पहले ही सारे काम होने शुरू हो गए। तो अभी पहले जर्नी में फिर जब FMS नहीं समझ में आई तो क्या हुआ, कैसे? मैंने कोर्स छोड़ने का सोच लिया था और मैंने सर को मैसेज भी लिख दिया था कि मेरे बस का नहीं है सर, मेरे पैसे वापस कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर सर ने का मैसेज आया कि मेरे से मिलो बात करो। सर से मिला और इन्होंने मोटिवेट किया। इन्होंने मुझे 3 चीजें बोली, एक MIS का लड़का रख लो, एक PC रख लो, एक ये रख लो। ये तो मेरे पास आज तक नहीं है क्योंकि मिली नहीं है, लेकिन PC से मैं ये का काम भी करा लेता हूँ, MIS लड़के से मैं सारा डाटा एंट्री करवा लेता हूँ। एक सुपरवाइजर रख लिया, वो मेरी सारी सिरदर्दी उसके सर पे। पहले सुपरवाइजर भी नहीं था? सुपरवाइजर भी नहीं था। तो लेबर से आप ही काम कराते थे? मैं तो ऑलराउंडर था सर, परचेज भी मैं देखता था, फाइनेंस भी मैं देखता था, पेमेंट भी कलेक्शन खुद करनी होती थी, ऑर्डर एग्जीक्यूट भी खुद कराने होते थे, ऑर्डर भी खुद ही देता था, डिस्पैच भी खुद ही करता था, करवाता था। कितने लोग की टीम थी पहले? 40। और सारे लेबर? सब लेबर। तो बस 40 के ऊपर आप सिंगल? एक मैं और मेरा ब्रदर। तो 2 लोग बस? कोई सुपरवाइजर नहीं, कोई और स्टाफ नहीं? कोई सुपरवाइजर नहीं, कोई स्टाफ नहीं। लेबर में 40 में कितनी लेबर है? उसमें आपके 5 डिस्पैच में हैं, बाकी 35 से 36 लोग लेबर में हैं। मैन पावर सभी लेबर है? सभी लेबर। अकाउंटेंट पार्ट टाइम था, तो आके अकाउंट का जो भी थोड़ा बहुत करके चला जाता था? हाँ जी, ये वाला हिसाब किताब? ये हिसाब था। हाँ। और पहले अब जब आप BCI ज्वाइन करने से पहले क्या टर्नओवर थी? 12। ओके। तो फिर आपने ये FMS आप मतलब फिर मेरे से बात करने के बाद क्या हुआ? फिर MIS का लड़का रखा, फिर गूगल की वर्कशॉप अटेंड की, तो फिर धीरे धीरे समझ आ गया कि FMS है क्या। और सर जो तुषार जैन ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी इसके अंदर, उसने काफ़ी मोटिवेट किया था। मतलब कि आप सोचो समझो कि आपकी कंपनी में क्या क्या कहाँ पर कौन कौन है। जब हमने FMS बनाया तो सारी जगह हम ही थे सभी जगह आपके नाम थे? सब चीज मैं और मेरा ब्रदर, और कोई था ही नहीं। अच्छा हाँ। फिर क्या हुआ उसके बाद, क्या बनाया, क्या किया, कैसे किया? फिर FMS बनाया, पहले फ्लो चार्ट बनाया, फिर उसके साथ हमने फ्लो चार्ट के साथ साथ FMS क्रिएट किया अपना। तो जो क्लास की स्पीड थी और आपकी स्पीड में कितना फर्क था? जमीन आसमान का फर्क था सर। मतलब FMS तक तो सर मैं बहुत पीछे था। ओके, मतलब क्लास कहाँ पहुंच गई थी जब आपने FMS बनाए? 8 हफ्ते खत्म हो गए थे, आपके मैनिफेस्टेशन क्लास भी खत्म हो गई थी, तब तक मेरा काम कुछ भी नहीं हुआ था। फ्लो चार्ट भी नहीं बनाए थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, फ्लो चार्ट कुछ नहीं बना? कुछ नहीं बनाया था। अच्छा, उसके बाद सब चीजें शुरू हुई है बनना। तो कैसे बनाई, कैसे बना पाए? कुछ लोग जो पीछे हैं उनको समझ में आएगा थोड़ा शायद आपके यहाँ। सर जब समझ नहीं आ रहा था तो सोच तो लिया था कि कोर्स छोड़ दूंगा। फिर एक बारी मैं आपसे भी मिला था, आपसे बात हुई थी, आपने समझाया, मोटिवेट किया, तुषार ने भी मोटिवेट किया।
फिर मेरी शम्मी से भी एक बारी बात हुई, जब ग्रुप मीटिंग होती है तो शम्मी मेरे को मिला और हिमांशु चड्डा जी मिले मेरे को। मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरे से पूछा कि कुछ समझ आ रहा है? मैंने कहा नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कोर्स छोड़ दूंगा। कहते यार छोड़ियो मत, करता रहियो, तेरे को ना एक टाइम ऐसा आएगा तेरे को सब समझ आना लग जाएगा। फिर धीरे मैंने छोड़ा नहीं, फिर मैंने धीरे धीरे। तो आपको किस चीज में आपको हिम्मत दी कि नहीं मेरे को, मैं करता रहता हूं, क्योंकि आपके लिए अमाउंट भी बहुत बड़ा था। हाँ जी। पैसे भी नहीं थे और ना फ्लो चार्ट बनाया, मैनिफेस्टेशन खत्म हो चुकी थी और एक फ्लो चार्ट भी नहीं बना, कोई काम नहीं हुआ, पीसी रखी नहीं, ये आया नहीं, MIS का लड़का हुआ नहीं, कोई काम नहीं हुआ था। सर एक बात और भी बताता हूँ, मैंने किसी को बोला यार मैं BCI ज्वाइन किया है राहुल जैन का। कहते कितने पैसे? मैंने 6.5 लाख। कहते यार तुम आप लोग इतने सालों से काम कर रहे हो, आपको कोई दूसरा आदमी आके ये समझाएगा कि आप अपना बिजनेस कैसे चलाओगे? मैंने कहा यार वर्कशॉप है, अगर आप ट्रेनिंग में अगर कुछ सीखते हो तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? कहता 6.5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। उसने मेरे को पूरा का पूरा सा डीमोटिवेट कर दिया था। मेरी उसने आधे घंटे मेरी क्लास लगाई, मैं उम्र में मेरे से काफी बड़ा था वो, मैं उठ के बाहर चला गया और उस दिन के बाद मैंने उससे बात नहीं करी। आज सर एक प्लस पॉइंट है मेरे साथ, आज वो मुझसे कहता है कि मेरे गूगल ड्राइव के बारे में समझा दो। ओके, फिर आपने ये कैचअप कैसे किया कोर्स में कि भाई जैसे अभी ये वाला प्रोग्राम जो है, अभी हम यहाँ पर अभी मैंने पिछली वर्कशॉप मैनिफेस्टेशन की थी, तो अभी मैनिफेस्टेशन खत्म हुई है, तो आप तो कह रहे हो कि इस स्टेज तक आपने एक फ्लो चार्ट नहीं बनाया था सर। PC EA MIS कुछ नहीं था, राइट? तो इसके बाद आपने कैचअप कैसे किया? उसके बाद मेरे को MIS का लड़का रखा मैंने, उसके बाद मैंने एक सुपरवाइजर रखा, एक PC भी रख लिया। तो ये हिम्मत कहां से आई कि सुपरवाइजर रख लिया? उस कितने सालों से काम कर रहे हो? सर मैं तो अपने हैंड के ऊपर काम कर रहा हूँ सर 10-12 साल से। अपने हैंड से मतलब पूरा अपने ऊपर बिजनेस में तो 10-12 साल से बिजनेस कर रहे हो, तो 10-12 साल में आपने एक सुपरवाइजर भी नहीं रखा? नहीं। तो ये इतनी हिम्मत कहां से आई कि सुपरवाइजर रख लूं, PC रख लूं, EA रख लूं, MIS रख लूं? सडनली इतने खर्चे बढ़ाने की तो हिम्मत वैसे ही नहीं आती किसी को। सर जब 6.5 लाख खर्च कर दिए तो फिर ये खर्चा तो कुछ भी नहीं है। किया मैंने 4AM किया, तो आपने सीधा 4AM शुरू कर दिया? सीधा 4AM। जब तक 8 बजे का टाइम था तब तक तो मैंने 1% भी नहीं किया था, सिर्फ पहले दिन गया था जोश में। ओके, उसके बाद नहीं? उसके बाद हो नहीं पाया। जब सर ने बोला कि सुबह 4 बजे उठना है, मैंने कहा हाँ अब हो जाएगा। तो 4 बजे उठ के फिर वहां काम शुरू किया? वहां काम शुरू किया। और फिर ये सारी FMS और ये सब कैसे बनी? सुबह 4 बजे उठ के वहीं पर बनवाई, वो सारा का सारा काम उसमें किया। और ये हिम्मत कहां से आई कि अब मैं ये करता हूं और मैं ये कर लेता हूं, और ये कैसे हुआ? सर इसमें तुषार ने हिम्मत दी और शम्मी अग्रवाल ने। तो आपके जो बैच के लोग थे उन सब ने मिल मिला के सारे। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मेरे को बहुत हेल्प की, मुझे मोटिवेट करता रहा वो कि कर। ओके, एक्सीलेंट। कहता अगर तेरे को नहीं कुछ समझ आता तब भी कर। ओके। कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो तेरे दिमाग में आएंगी। ओके, ऑसम। और फिर बनाई आपने? मैंने FMS बनाई, पहले फ्लो चार्ट बनाया, फिर FMS बनाई, फिर IMS भी क्रिएट किया अपना, फिर फुल किटिंग पे भी काम शुरू किया। जब PMS की बारी आई, प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की, तब तो चमत्कार होने शुरू हो गए। तो IMS कैसे क्रिएट किया, कैसे बनाया? सर सारी इन्वेंट्री की IMS बनाई? सर इन्वेंट्री इतनी नहीं थी हमारे पास, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है हार्ड एंड 1-1.5 घंटे में हमें आ जाता है। 1-1.5 घंटे में आ जाता है। जो पुराना डेड स्टॉक पड़ा होता था उसको धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं। और FG अब शुरू कर दी हमने। FG शुरू कर दी, क्योंकि FG हो नहीं सकता हमारा प्रॉपर, क्योंकि हमारा कस्टमाइज है। किसी को ब्लैक कलर चाहिए, किसी को ब्लैक कलर चाहिए, किसी को रेड कलर चाहिए, किसी को येलो चाहिए। ठीक है, तो आपका कस्टमाइज आइटम है तो IMS खास लगती नहीं। हाँ जी। फुल किटिंग लगाई? फुल किटिंग लगाने में क्या मुश्किलें आई और क्या ठीक से हुआ, क्या नहीं हुआ? सर पहले क्या होता था कि जैसे कोई ऑर्डर आया, इसका ये सामान है, शुरू कर दो, बाकी आ जाएगा तो बाकी काम बाद में हो जाएगा।
लेकिन उसमें होता क्या था कि काफ़ी बारी हमें चैलेंजेस आते थे कि टाइम पे माल नहीं आया तो वो सामान आधा अधूरा बन गया, और उसमें होता ये भी था कि मटेरियल भी लेट हो जाते थे हाँ। क्लाइंट के, डिलीवरी टाइम पे नहीं जाती थी। तो वो आधा अधूरा माल तैयार होने के बावजूद फिर हमें भी नुकसान होते थे कि माल खराब होता था। हाँ। इस वजह से हमने फुल किटिंग के साथ ही काम करते हैं। वो तब तक नहीं प्रोडक्शन पे जाएगा जब तक वो फुल किटिंग नहीं होगी जिसकी। ओके, एक्सीलेंट। और फिर उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग? प्रोडक्शन प्लानिंग तो मैं ही कर रहा हूँ अब धीरे धीरे। मैं तो आप कह रहे प्रोडक्शन थे प्लानिंग से प्रोडक्शन हट रहा प्लानिंग हूँ। शुरू की तो चमत्कार हो गया, क्या हुआ था? सर टाइम पर माल जा, पहले तो टाइम पे माल जाने शुरू हो। प्रोडक्शन प्लानिंग की करने में आपको मुश्किल नहीं है? क्योंकि सबसे मुश्किल तो प्रोडक्शन प्लानिंग होती है। सर वो तो शुरू से ही मैं ही करता था तो मुझे ज्यादा मुश्किल आई नहीं। तो प्रोडक्शन प्लानिंग मगर एक तरीके से करने लग गए। हाँ जी। वो जो सिस्टम जिस तरीके पहले से ये होता था कि इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो। अब जो प्रोडक्शन प्लानिंग ये दिन ये बनेगा, एक दिन ये बनेगा, एक दिन ये बनेगा, मतलब जो ऑर्डर है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद ही दूसरा ऑर्डर डलेगा। अगर कुछ अर्जेंट है तो उसके साथ टाइम मैनेज करके उसे हम कर लेते हैं। ओके। और फिर क्या हुआ, उससे क्या रिजल्ट्स निकले? तो सारी प्रोडक्शन प्लानिंग करने के बाद जो डिलीवरी टाइम है वो टाइमली होने लग गए सारी? अभी क्या स्टेटस है? अब टाइम से पहले होते हैं काफी हद तक। मतलब काफी हद तक मतलब 70% टाइम से पहले हो जाते हैं। और बाकी 30% वो ऑन टाइम ही होते हैं। क्योंकि जो कई बारी ऐसा होता है कि हमारी वजह से डिले नहीं होता, वेंडर की वजह से डिले होता है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी आउटसोर्स होती हैं, वो आउटसोर्स होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि वो हम दूसरे पे डिपेंड हैं, इस वजह से। तो अभी मगर आपकी डिलीवरी सारी ऑन टाइम है? ऑन टाइम है। अभी बाकी क्या रिजल्ट्स मिले, क्या हुआ? अब तो ये होता है कि मटेरियल तैयार होता है। पहले भी कस्टमर हमसे परेशान था और आज भी कस्टमर परेशान है। उसका रीजन है, पहले कस्टमर हमें फोन करके बोलता था मेरा माल नहीं है जी, तैयार नहीं है, 2 दिन बाद मिलेगा। आज कस्टमर इसलिए परेशान है कि आज हम फोन करते हैं सर माल उठाओ, गाड़ी लगाओ, माल डिलीवरी देनी है, बताओ सर कहाँ भेजना है। अब वो फोन नहीं उठाता, पहले हम फोन नहीं उठाते थे। तो उससे और क्या आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं? उससे सर कई क्लाइंटों ने तो टाइम पे पेमेंट देना शुरू कर दिया है क्योंकि मटेरियल रेडी हो, पहले ऑर्डर आता है तो जो हमारा पीसी है वो उसको फोन करता है सर आपका ऑर्डर आ गया है, ये इस दिन आपका डिस्पैच होगा। जिस दिन वो प्रोडक्शन फ्लोर पे जाता है तब उसे फोन करता है सर आपका माल प्रोडक्शन पे डल गया है। जब वो माल उसका रेडी हो जाता है तो उसको सर आपका माल रेडी हो गया है। जब डिस्पैच हो जाता है बिल्टी उसको भेज देते हैं तो वो कहता है अब तुम्हारा हिसाब क्या है वो भी भेज दो। खुद ही बोलता है? खुद ही। पहले क्या होता था? पहले सर पीछे पड़ना पड़ता था। सीआरएम का है, लेकिन हमारा जो फैक्ट्री एरिया है वहां पर सीआरएम हमें मिल नहीं रही है जिसकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो। तो जो जिससे भी काम करवा सकते हो उससे करवा रहे हो? जिससे काम करा सकते हो उससे करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने काम पीसी से ही कराना है, जिससे काम करा सकते हो, जो सही काम कर रहा है ठीक कर रहा है हमारे लिए। ओके। और फिर और क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या हो रहा है? सब प्रोडक्शन तो पहले से बेटर हो गई है। कितनी? मैं चिंता मुक्त हो गया सर, इतनी हो गई है। चिंता मुक्त हो गए मतलब किसी का माल टाइम पे जा रहा है या नहीं जा रहा वो मुझे सोचना नहीं पड़ता अब। ओके। और नहीं तो पहले तो सुबह चिंता ये होती थी आज बहाना क्या मारना है। और क्या क्या हो रहा है? प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, सेम है? प्रोडक्शन पहले से इंक्रीज हुई है। कितना? सर पहले तो हमें यही नहीं मालूम होता था कि प्रोडक्शन में हो क्या रहा है। जो मैन पावर है वो हमें पागल बना के रखती थी। हम उससे पूछते थे ये आइटम कितने देर में तैयार होगी? सर हो जाएगी, जितनी जल्दी तैयार होगी करके दे देंगे। आज ये पोजीशन है कि वो हमें बोलते, अगर हम उन्हें बोलते कब मिलेगी, वो टाइम बताते हैं कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। पहले तो टाइम भी नहीं था ना, वो एग्जैक्ट कुछ चीज बताते थे। तो ये कैसे शिफ्ट आया? और ये भी आप जब लेबर और सुपरवाइजर से डील कर रहे हो? सर MIS जब हमने क्रिएट की, जब आपने हमें प्रोडक्शन प्लानिंग का बोला था तो उस टाइम ही थोड़ा सा जब 4 बजे उठता था तो इस दिमाग लगाया यार ये तो पागल बनाते हैं, इसका कुछ ना कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा। पहले ऐसे हम सोचते ही नहीं थे। तो हमने एक मैनुअल एक शीट बनाई और सारे वर्कर्स को एक बांट दी
कि आप कौन सी आइटम कितनी देर में तैयार करते हो, उस पर लिख के दो हमें। तो फिर धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट भी हमें आने लग गया। फिर जो हमारा टाइम मोशन स्टडी कर ली कि भाई इतने इसको बनाने में इतना टाइम लगता है। हाँ जी। मतलब एक कुर्सी के बैक को बनाने में इतना लगता है, इसको इतना लगता है, तो सबकी टाइम मोशन स्टडी उनसे ही करवा ली। हाँ जी। मतलब देसी तरीके से देसी तरीके कि तू ही लिख दे भाई हैंडल बनाने में कितना टाइम लगता है। तो जिस काम को वो बनाने में 1 घंटा लगाता था, अब उसी काम को 20 मिनट में करने लग गया, क्योंकि वो 40 मिनट वो टाइम पास करता था। तो सारी टाइम मोशन स्टडी कर ली पहले सारा टाइम मोशन हमने स्टडी पहले ही MIS से पहले कर ली थी, और उसको फिर प्रोडक्शन प्लानिंग में डाल दिया। हाँ जी। और फिर ये लोग जो इतना लेट करते थे यही लोग ठीक करने लग गए अपने आप। हाँ? अब उन्हें पता है कि अब सामने सबको सब कुछ पता है कि कौन सी चीज कितने टाइम में तैयार होती है। और ये वही पुरानी लेबर है या लेबर बदली है? नहीं सर, पुरानी लेबर है, बल्कि 2 को तो निकाल भी दिया। ओके, तो वही पुरानी 2 लेबर निकल गई, फिर भी ऑन टाइम हो रहा है। हाँ जी। प्रोडक्शन कितनी बड़ी होगी? प्रोडक्शन तो सर 30 से 35% बढ़ गई है। एक महीना ऐसा आया था उसमें तो सर काफी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई थी, क्योंकि इसमें ऑर्डर काफी आए थे और तब भी ऑन टाइम हुए थे वो। तो ज्यादा मतलब आप वो मैप आउट करना शुरू कर दिया कि अभी नहीं किया? सर मैप आउट हो तभी बता रहा हूँ मैं आपको। कितना बड़ा होगा? किस महीने में हमारी कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी सेल हुई है, वो सारा पेपर पे आ गया है? हाँ जी। पूरा ग्राफ बनता है। ग्राफ बनता है? हाँ जी। तो ये आप तो बनाते, आपको आता है बनाना? MIS वाला लड़का करता है। आपको आता है? नहीं सर, मेरे को नहीं आता। तो ये जो FMS और ये सब कैसे बना, उसमें फॉर्मूले लगे, ये क्या कैसे, आपको तो आता है नहीं आता? सर वो तो जो MIS का लड़का था, उसको जब हमने गूगल क्लास अटेंड करवाई थी उसके बाद उसने बनाना शुरू करा है। तो आपको अभी भी आता है नहीं आता FMS? नहीं, मेरे को नहीं आता सर, मेरे ब्रदर को आता है, छोटा ब्रदर है उसको आता है। तो आप उसको, अगर आपको कुछ नहीं आता इन सब चीजों में, तो आपने उससे कैसे करवाया फिर? सर सुबह 4 बजे यहाँ पे क्लास अटेंड करता था, आपसे जो सीखता था सुबह 4 बजे उठ के उस पर काम किया करता था कि इसको यार कैसे करना है, कैसे ठीक करके अब इसको और कैसे ठीक करना है। तो जाके उसको समझाता था और कुछ टाइम तक कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। कुछ टाइम तक तो उसको खुद को नहीं मालूम था कि मुझे कंप्यूटर आता है या नहीं आता। ओके, बट फिर आप बिना कंप्यूटर जाने भी उसको समझा सकते थे? हाँ जी। तो आपको एक्सेल अभी भी नहीं आता? नहीं। हाँ, सीखना है सर, अब सीखूंगा, इस कोर्स के बाद खत्म करने का सीखूंगा मैं। तो जी गूगल ड्राइव भी, मतलब गूगल ड्राइव में क्या आता है अभी? गूगल ड्राइव में मेरे को कुछ नहीं आता, सिर्फ देखना आता है कि उसने शाम को जो डाटा फीड किया, देख लेता हूँ कि कितना काम कौन सा हुआ है या नहीं हुआ। तो उससे भी ये कंट्रोल हो जाता है? हाँ जी। तो प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे करते हो जब आपको ये सब नहीं आता? तो सर प्रोडक्शन प्लानिंग तो शुरू से ही करता आ रहा था मैं। तो आपने बस वो कागज पे करते हो ये सब? हाँ जी, सारा कागज पे। तो आप सब करते हो कागज पे, वो करते सारा सिस्टम पे। तो उसको दे देते हो, वो सिस्टम पे चढ़ा देता है? हाँ जी। तो आपको जो देखना होता है वो देख लेते हो? वो देख लेता हूँ मैं। तो फ्लो चार्ट भी जैसे बनाया वो कागज पे बना के उसको पकड़ा दी? हाँ जी। और उसको समझा दिया FMS कैसे बनाना? शुरू से फ्लो चार्ट तो बना ही कागज पे था हमारा। अच्छा, नहीं कागज पे ही सबका बनता है। हाँ। बट उसके बाद फिर FMS में कन्वर्ट आपने किया, उसने किया? लड़के ने। आपने नहीं किया कुछ? नहीं। और प्रोडक्शन प्लानिंग भी वो सारा कंप्यूटर पे वही करता है? सारी प्रोडक्शन प्लानिंग कंप्यूटर पे वही करता है। ओके, एक्सीलेंट। व्हाट? हाँ जी, सेल तो स्टार्ट हो गई है, उस पर भी काम शुरू कर रहे हैं। तो अभी आप हाउ मेनी डेज अ वीक आर यू गोइंग टू ऑफिस? आपका अभी इन्वॉल्वमेंट कितना रह गया ऑफिस में? सर इन्वॉल्व जाता तो मैं रोज ही हूँ। काम कितने दिनों का, ये कितने दिन का काम करना होता है? हाँ जी, काम कितने दिनों का है, मतलब कितने दिन काम करना पड़ता है? मैं तो सर काम करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ फोन सुनता हूँ। किसके? क्लाइंट्स के। फोन क्यों सुनने पड़ते हैं? ऑर्डर्स, कई क्लाइंट है जो सिर्फ हमसे बात करना पसंद करते हैं, इस वजह से। तो वो सिर्फ आप वो ऑर्डर बड़े क्लाइंट्स हैं सारे। तो ऑर्डर ले रहे हो सिर्फ। और ऑपरेशंस में अभी आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है? ऑपरेशन में सर ना के बराबर है। ना के बराबर मतलब? और क्या मतलब कुछ कर रहे हो कि बोल खत्म? नहीं सर, वो ऑपरेशन में कुछ नहीं देखते हम लोग, वो सुपरवाइजर खुद सारी चीजें मैनेज करता है। तो अभी मतलब फिर आप ऑफिस क्यों जा रहे हो? सर आदत है। तो ऑफिस जाके क्या करते हो सारा दिन? सर सुबह 12-1 बजे तक तो ऑफिस ही जाता हूँ मैं, उसके बाद निकल जाता हूँ। और शाम को 7 बजे तो मैं ऑफिस से, जिस दिन पूरा दिन भी होता हूँ, 7 बजे 6:30 बजे निकल जाता हूँ। पहले 9, 9, 10 बजे तक फैक्ट्री में बैठे होते थे। तो अब 6, 6:30 बजे निकल जाते हो? हाँ जी। Awesome, very nice, that's really good, awesome.
Okay, questions anybody? Problems you are facing? Answers you want? और आप ये हो कि मतलब प्रॉफिट तो अभी जो सेल्स अभी नहीं बढ़ा, ये सिर्फ जो हमारा जो मेन कोर था वो है प्रोडक्शन का था, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते थे कि कोई टाइम पे माल ही नहीं जाएगा तो सेल अपने आप जब टाइम पे माल नहीं जाएगा तो सेल बढ़ेगी नहीं, क्लाइंट आपसे परेशान रहेगा तो आपको ऑर्डर देगा नहीं। आप कह रहे हो 30% प्रोडक्शन बढ़ गई तो सेल्स कैसे नहीं बढ़ी? सर ऐसा है कि प्रोडक्शन जब बढ़ेगी प्रॉपर जो आपने जो अभी तक फॉर्मूले सेल्स के दिए उस पर हमने भी काम नहीं किया ना, उस पर अभी काम अभी उस पर काम नहीं किया। बट 30% जो प्रोडक्शन बढ़ी है सर, जो 30% प्रोडक्शन बढ़ी है पुरानी ही लेबर के साथ बढ़ी है, और जो पहले जो हमारी जो पुरानी प्रोडक्शन होती थी उसके अंदर कई बार हम नाइट भी लगवाते थे, तो अब ओवर टाइम तो लगता ही नहीं है, नाइट का तो नाम ही नहीं आता। और 30 से 35% जो हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है वो तो नेचुरल सेल बढ़ेगी। अर्जेंट ऑर्डर्स के लिए वो टाइम मैनेज करना पड़ता है। कैसे करते हो? प्रोडक्शन प्लानिंग में करते हो? प्रोडक्शन प्लानिंग में, लेकिन हम उसके अंदर भी सर ओवर टाइम ऐड नहीं करते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि ओवर टाइम ना लगवाना पड़े। पहले नाइट लगती थी, अब वो सारा खत्म। पहले तो ओवर टाइम 100% लगते थे सारे, और नाइटें तो महीने में 10-12 नाइटें तो कम से कम हुआ करती थी। एक फैशन था, नाइट लगनी है। तो खर्चे कितने कम हुए होंगे, कैलकुलेट किया है? सर खर्चे तो काफी, पहले हमारी जो सैलरी बढ़ती थी उसमें काफी कम हो गए हैं। कितना? पहले 7 से 8 लाख सैलरी बढ़ती थी, अब 5.5-6 लाख रुपए बढ़ती है। तो 1.5-2 लाख रुपए महीना वही बचा लिया। हाँ जी। चलो। आपकी डिलीवरीज जो लेट होती थी उसका सबसे बड़ा रीजन क्या आपने फाइंड आउट किया? जो डिलीवरियां लेट होती थी उसके काफी सारे कारण थे। पहले बात, जो हमारी लेबर थी वो सही ढंग से मैनेज नहीं होती थी हमसे, हमेशा गलत कम्युनिकेशन या गलत इन्फॉर्मेशन देती थी, टाइम पे माल ना आना, फुल किटिंग ना करना, हर चीज़ ऑन टाइम आना कि आपको आज जरूरत तो आज ही उस चीज़ का ऑर्डर करना है, या 2 दिन बाद चीज़ लगनी और 2 दिन बाद उसको पहले उसे ऑर्डर करना है। बाई चांस कभी नहीं होती तो ऑर्डर लेट होते ही होते थे। जैसा कि आपने बताया कि आपके भी कस्टम ऑर्डर्स हैं, तो उसके अंदर आईएमएस कैसे फिट होता है? आईएमएस कस्टमाइज के हम जो आईएमएस है हम सेमी फिनिश गुड रखते हैं। सेमी फिनिश्ड। वो सबको मिलता होगा, खाली मेरे अकेले को नहीं मिलता होगा। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। आपने बोला कि people used to give you the wrong information about the work that's done or not in the आपके प्रोडक्शन प्लांट में, तो वो कैसे ठीक हुआ कि आपकी राइट इन्फॉर्मेशन आने लग गई? मैंने बताया था कि हमने जब अपना आईएमएस शुरू किया था, अब जब प्रोडक्शन प्लांट जब हमने सारी चीज़ें एफएमएस वगैरह सब क्रिएट की थी, तो जब एमआईएस शुरू करने से पहले जब हम प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे थे तो उस टाइम मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार ये तो सारे गलत हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसका सही रूट क्या है इनसे सही चीज़ निकलवाने का। जिस आइटम को तैयार करने में अगर आधा घंटा लग रहा है, 2-2 घंटे लगा रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो हमने एक मैनुअल शीट बना के हर एक किसी को दे दी कि आप अगर एक चीज़ बना रहे हो उसमें कितना टाइम लगता है और मेरे को आप लिख के दो। तो उन्होंने जब वो हमें लिख के दिया, तो और जो टाइम उन्होंने लिख के दिया और जो पहले जो टाइम थे उसमें बहुत फर्क था। हाँ जी। क्लास के बाद ये चेंज आया। क्लास के बाद पहले क्या पहनते थे? पहले पैंट शर्ट ही पहनता था। मतलब नॉर्मल कैजुअल रहते थे? हाँ जी। और अब ये पहनते हो रोज, मतलब क्लाइंट इंटरफेस में? हाँ, टाई नहीं पहनता लेकिन कोट रोज पहनता हूँ। और आपका कहाँ सेटअप कहाँ है? कीर्ति नगर। हाँ जी। लेबर को आप फैक्ट्री में ओटी नहीं है, हाँ। लेबर की प्रेफरेंस होती है उनको ओटी चाहिए, नाइट डे और कैसे मैनेज किया? की इनकम तो कम हो गई ना लेबर की,
इनकम तो उनकी कम हो गई है, लेकिन आगे अब जब उनकी सैलरी बढ़ेगी तो उस हिसाब से उनको सैलरी मिलेगी। पर आपको कोई रेजिस्टेंस आया हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपने कैसे मैनेज किया? क्या चीज? रेजिस्टेंस आया था, मतलब कुछ वर्कर्स ने लेबर अपोज किया, बोला कि ओटी नहीं लग रही है, हम छोड़ के चले जाएंगे, या XYZ होता है। जब मैंने सर का हाफ डे वर्कशॉप ज्वाइन किया था, मैंने उसी टाइम अगले दिन जाके उनको थोड़ा सा अलाइन कर लिया था। फिर धीरे धीरे मैं उनको अलाइन करता गया और आज उनको पता है कि जो आज हम काम कर रहे हैं, हमें इसका आगे जाके बेनिफिट हमें ही मिलने वाला है। जब कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो आप नेचुरल अपने मैन पावर के बारे में भी सोचोगे। जब आपके ही अपने प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे तो मैन पावर के बारे में कहाँ से सोच लोगे आप? कर रहे हो आप? हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। जो मेरे चैलेंजेस थे प्रोडक्शन के लिए, वो काफ़ी हद तक क्लियर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। Okay, so what we'll do is let's go for lunch. So, break. So he's going to be with us in the break. If there are any more questions, so what I wanted everybody to understand, hello, settle down, was that his transformation has been spectacular. Not everybody gets invited to the stage to share, and somebody who for 8-9 weeks did not do anything, and in the next couple of months has managed to put everything on an autopilot with zero knowledge of computers, with no other skill set except just his determination and grit, with सुबह शाम मैं लगा रहा हूं और ये मैं पकड़ के खींच दूं, and you have, he was clear that he is going to leave the program. मेरे से बात करके कोई फर्क नहीं पड़ा था, right? His friends supported him, the people around him supported him, and उनसे बात करके ज्यादा फर्क पड़ा था, yes? हाँ जी। And that's what made him stay. And today, जो 12-13 साल की, जो मैं आपको बोलता रहता हूं ना कि ये जिंदगी क्या जी रहे हो, कि जो सुबह शाम आपका ये जिंदगी थी, यही जिंदगी थी। दिन रात सुबह 9:30-10 बजे फैक्ट्री जाके रात को 9:30-10 बजे, कभी 12 बजे तक भी फैक्ट्री में बैठना पड़ता था। और छुट्टियां तो सोचते ही नहीं थे। और अब ये बिजनेस अब अपने आप चल रहा है पूरा कि नहीं? क्योंकि अभी सेंस नहीं आ रहा मेरे को भी। अपने आप मतलब कि काफी हद तक जो हमारी इन्वॉल्वमेंट थी वो कम हो गई है। जो अभी कहाँ रह गई है कि काफी चीजें हैं जो हमने अभी ठीक करनी है। क्या? जैसे लड़कों को अभी थोड़ा सा लाइन करना पड़ता है बार-बार, इस वजह से। बाकी ऑपरेशंस में परचेज लेना, माल आ रहा है, माल जा रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रही, टाइम पे डिस्पैच हो रहा है, नहीं हो रहा। परचेज तो सर पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब और अच्छी हो गई है। मतलब इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट है परचेज में? मेरी परचेज में इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है। प्रोडक्शन में बिल्कुल ना के बराबर है। डिस्पैच में पहले भी नहीं थी सर। और तो बस मेंटेनेंस, लोग, लेबर, उनको मैनेज करना अब अपने आप हो रहा है सारा। सब लड़के करते हैं, सब अपने आप करते हैं। पीसी लगी रही है, पीसी उनके साथ कर रही है, आपको कुछ नहीं करना। हाँ जी। तो आप अब ऑफिस जाना बंद कर दो, क्योंकि तभी आपका सेल्स का होगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो, we'll catch up in the break and have whatever we need to do. Thank you so much. See you guys. Thank you sir. Take care. आ जाइए।